हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 4D का जो दूसरा पार्ट है उसको लेके आया हूं। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से 5 तक हमने कर लिया था, जो कि श्रीधराचार्य विधि से हमने किया था और जिसको मूल सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, मूल सूत्र से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो 5 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 से 12 आज हम करने वाले हैं। इसको ये अलग एक तरीके से करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, निम्नलिखित समीकरण के मूल लक्षण ज्ञात कीजिए। इनका क्या बताना है, मूल लक्षण बताना है। क्या बताना है, मूल लक्षण। मूल लक्षण बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग हम विविक्तर के फार्मूले से लगाएंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac। तुलना जो है हम उसी से करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुलना हम उसी समीकरण से करेंगे। लेकिन हमारा विविक्तकर का फार्मूला जो होता है वह ए होता है। इसको बोलते हैं विविक्तकर का फार्मूला। विविक्तकर विधि बोलते हैं। ठीक है, यह इसका फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई केस आते हैं, लक्षण जो बताना है हमको, कई केस आते हैं। अगर डी बराबर प्लस में आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक। ठीक है, ठीक। अगर डी हमारा माइनस में आ गया तो यह क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर मूल हमारा काल्पनिक होगा, किसमें, अगर माइनस में आ गया। डी बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, तो अब इसी से हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सब लोग स्क्रीन पे। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 से 12 हमको बताना है, मूल लक्षण बताना है। तो दिया है पहला क्वेश्चन हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, इसके बाद दिया है। अब हम तुलना किससे करेंगे, तुलना हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। किससे करेंगे, से तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा ए बराबर मिलेगा 1/2। ठीक है, बी की बात करें तो बी बराबर 1/3 और सी की बात करें तो सी बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यह मिल गया। तो मूल लक्षण निकालने के लिए हम फार्मूला विविक्तकर का क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, विविक्तकर का फार्मूला डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू हमको पता चल गया है कि वैल्यू हमारे पास क्या आया है। ध्यान से देखिए, ऊपर हमने जब कंपेयर किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमको क्या मिला है, ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर 1/1 मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, माइनस लिख देंगे। 4 लिखेंगे, 4 गुणे ए का मान कितना है, 1/2। 80 का मान कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। 1/3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 1/9, 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा, 1 ही आएगा। और 3 का करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 दूना 4 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2 दूना 4, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 2 आ जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, डी बराबर मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, डी बराबर मिलेगा 9 दूनी 18, यानी कि 1 माइनस 18 बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम 1 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 17/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी का मान आएगा। अब इसका लक्षण क्या हमें दिखाई दे रहा है, अब जब हम अभी को हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि जब हमारा माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, मूल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी हमारा क्या आया है, डी बराबर माइनस में आया, डी किस में आया, माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हमारा मूल काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, काल्पनिक है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर प्लस में आएगा, धन में आएगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। इस पे जरूर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर आप लोग करिएगा। और बहुत आसान है, बहुत कम टाइम टेकिंग है, आपका बहुत ही मिनिमम टाइम लेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, सेम उसी तरह से लगाएंगे। हमारा सबसे पहले हल दिया क्या है, ध्यान से देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, दिया है 3x² माइनस 4√3 x और +4 बराबर 0। इसका भी लक्षण ज्ञात करना है। ठीक है, मूल लक्षण, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a बराबर अगर देखते हैं, a बराबर हमको क्या मिलता है, 3 मिल जाएगा। b बराबर बात करें तो -4√3 मिल जाएगा, 4√3 मिल जाएगा। और c की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और हमको c का मान मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं विविक्तकर का फार्मूला, क्या जानते हैं, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, क्या जानते हैं, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब बताइए इसमें आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इस फार्मूले में मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जब आप इसमें रखेंगे मान, देखिए d बराबर हम लिख देंगे सिंपल सा, d बराबर b का मान कितना दिया हुआ है, -4√3, 4 करेंगे और करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा b² है -4 -4 गुणे a का मान कितना है, हमारा 3 है, 3 यहाँ पे रख देंगे, c का मान कितना है, 4 है। ठीक है, हमने सारा मान रख दिया, 4ac हमने सभी का मान रख दिया। ठीक है, हमारा हो जाएगा 4ac। अब देखिए d बराबर यहाँ पे 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, माइनस में है तो किसमें आ जाएगा, प्लस में 16, और 3 का अगर स्क्वायर करेंगे करड़ी में है तो यह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मतलब बाहर निकल जाएगा, करड़ी खत्म हो जाएगा, माइनस इधर करेंगे, 4 × 12 = 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, d बराबर 16 × 48 और -48, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, d का मान हमारा 0 आ जाएगा, d का मान क्या आ जाएगा, d बराबर 0 आ जाएगा। और जब d बराबर 0 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मूल, यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान। ठीक है,
यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हमने। इसको देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 से लेकर 12 तक सारे के सारे समान क्वेश्चन है, यानी कि सभी में समीकरणों के मूल लक्षण ज्ञात करने हैं। 6 से 12 तक के क्वेश्चन में सभी में क्या ज्ञात करने हैं, मूल लक्षण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल हो गया। अब दिया है, क्या दिया है, ध्यान देंगे, दिया है जो समीकरण हमारा दिया है, क्या है, 4x² प्लस का 12x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यह समीकरण दिया हुआ है, 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ। इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कैसे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो e बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, e बराबर हमारा आ जाएगा, a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 12 आ जाएगा और c बराबर 9 आ जाएगा। हम देखिए एकदम हर एक स्टेप से कर रहे हैं, पूरा स्टेप लगा रहे हैं, आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका जो होगा आपका एग्जाम में ऐसे ही होगा। अगर आपका प्रैक्टिस जो है इस तरह से होगा तो आप बेहतर बता सकेंगे और लिख सकेंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। आप स्किप करने को ये भी कर सकते हैं, आपको मालूम है ये कमान है, बी कमान है, सी कमान है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में पुट किया, आप मूल लक्षण बता दिए। लेकिन यह तरीका नहीं होता। अभी आप हाई स्कूल में है, बेस पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको पूरा डिटेल में लगाना चाहिए, जिससे एग्जामिनर आप पूरा नंबर दे। अगर इस तरह से आप लगाते हैं तो आपका एक भी नंबर कहीं पे भी कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए क्या हो गया आपका, a बराबर 4, b बराबर 12 और c बराबर 9। अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, लिख देंगे, हम जानते हैं क्या, कि विविक्तर के फार्मूले से d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, d बराबर b² माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। सारी वैल्यू कैसे रखेंगे, d बराबर b का मान देखिए कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 4 कहाँ पे है, 4a है, 4 यहाँ पे भी है, और a का मान कितना है, 4 है, c का मान कितना है, 9 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए d बराबर करेंगे तो बराबर है हम 144। ठीक है, 144 और माइनस 4 चौक के 16, 16 गुणे 9, 4 चौक के 16, 16 गुणे 9 करेंगे, 9 छक 54 को 4, 9 एक कम 9 5 14, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144, ये भी आ गया। ठीक है, 144 ये भी आ गया, यानी कि 144 माइनस 144, डी बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी मूल क्या हो गए, वास्तविक एवं समान हो गए। अब अगर डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, अतः 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 मूल, अतः मूल लक्षण, लक्षण भी लिख सकते हैं, मूल लक्षण वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, कोई अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, हमने कई कलर का इस्तेमाल भी करा है जिससे आपको बेहतर समझ में आए और कोई दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको सुधार करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमने लगा लिया। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन देखिए, सेम उसी के बेस पे है, पूरा क्वेश्चन उसी पे आधारित है। आप सिंपल सा इसको लगाएंगे हल, हमारा क्या हो जाएगा, दिया है 7x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर
हम क्या करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा समीकरण में, हमें ए बराबर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। बी की बात करें तो -3 मिल जाएगा, और अगर सी की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, हमको ए बराबर 7, बी बराबर -3 और सी बराबर 2। ठीक है, अब सीधे हम फार्मूला जो हमको मालूम है, जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे, 4ac। ठीक है, यह पता है हमको क्या फार्मूला है, यह हम जानते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से निकालने के बाद हम उसका लक्षण बता सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें सभी मान को पुट करेंगे जैसा कि हम बताते हुए आ रहे हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 × 7 × 2। ठीक है, यह मान हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर माइनस में 3 है, स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -4 से 28 दूना 56, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 56 - 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -47 आ जाएगा। ठीक है, -47, डी बराबर कितना आ गया, -47। अब यह क्या होगा, डी बराबर क्या है, माइनस में आया है, डी बराबर कितना है, -47 है। तो क्या हो जाएगा, मूल लक्षण जो है काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में आया है। ठीक है, जब माइनस में आएगा तो काल्पनिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 10वें को लगाएंगे हल। दिया है दिया है 2x² -3x +5 बराबर 0। ठीक है, 2x² -3x +5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पे क्या हमको मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर मिल जाएगा -3 और सी बराबर क्या मिल जाएगा, 5। हमको क्या मिल गया, ए बराबर 2 मिल गया, बी बराबर -3 और सी बराबर 5 मिल गया। जब ये तीनों वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे, इसको हम अगले, ये हम जानते हैं b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू क्या होगी, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -4 दूना 8 25, 4 दूना 8 25 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, डी बराबर, यह भी क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक होगा। अतः मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, इसी बेस पे, इसी फार्मूले की बेस पे सारा क्वेश्चन हम लगाएंगे, इसी से हम मूल लक्षण बता पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देखेंगे तो फिर आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, उसको बाद में कभी भी आप देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी भी लगा सकते हैं। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, इसका मूल लक्षण का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हल, और क्या दिया है, दिया है ठीक, 2x² -6x और +3 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, इतना देख लिया आप। अब उसके बाद कंपेयर कर देंगे किससे, इसी से, 0 से तुलना। क्या करेंगे, से तुलना, तुलना करने पर क्या हो जाएगा,
देखिए तुलना अगर हम करेंगे, लिख देते हैं पूरा, तुलना करने पर, करने, ठीक, ए बराबर कितना मिल गया, ए बराबर 2 मिल गया, बी बराबर -6 मिल गया, और सी बराबर क्या मिल गया, सी बराबर 3 मिल गया। ठीक है, अब जब तीन पूरी वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में लिख देंगे, लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए, रखिए, आप लोग भी रखिए, क्या हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 और गुणे सी का मान 3, कितना हो जाएगा, 6 6 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। अब कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 12। जब 12 आ जाएगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः अतः मूल वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आया है, डी बराबर आया है, इसलिए क्या होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसको आराम से उतार लीजिए कॉपी पे और नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर ऐसे रफिंग करते रहेंगे, आप एक बार देख के छोड़ देंगे, एग्जाम टाइम में क्या होगा कि आप ढूंढते फिरेंगे कि हमारा नोट्स कहाँ है, तो आप वीडियो एग्जाम टाइम में नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रॉपर नोट्स बना के रखिएगा, जिससे आपकी तैयारी वहाँ पे जाके अच्छी हो सके, एग्जाम के टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा इस टाइप के क्वेश्चन का, तो इसको लगाते हैं हल। क्या दिया है, दिया है 4x² प्लस का 3x प्लस 7 बराबर 0। तुलना करेंगे उसी से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अभी क्या हो जाएगा, अभी जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, जब ये मिल गया, जब ए मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब हम d बराबर b² माइनस 4ac में पुट करेंगे, 4ac में पुट करेंगे। ये फार्मूला है हमारा, इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे d बराबर b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a गुणे c, यानी कि c का मान कितना है, 7 है, और a का मान 4 है, b का मान यहाँ है। b का मान हमने इस जगह पे पुट कर दिया, और a का मान हमने इस जगह पे पुट कर दिया, और c का मान हमने इस जगह पुट कर दिया। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 3 त्रिक 9 माइनस 4 चौके 16, 7 चौक 28, 28 चौक जुड़े 4 चौके 16 गुणे 7, 7 छक 42, 4 7 एकम 7 4 11, 112 आ जाएगा, यानी कि 112 आ जाएगा। 112, 9 घटा देंगे, 12 में से 9 जा 3 और 10, यानी कि 103 माइनस का 103, तो क्या हो जाएगा, मूल हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अतः मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। गलत हो रहा है यहाँ पे, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में है, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, प्लस में रहेगा तो वास्तविक होगा, और 0 रहेगा तो वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा अगला नंबर क्वेश्चन है। क्या देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि समीकरण 2x² kx प्लस 3 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल दिया है
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको k का मान ज्ञात करना है, तो हम सिंपल सा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 आ जाएगा। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं d बराबर b² माइनस का 4ac। क्या जानते हैं? d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, b² यानी k का स्क्वायर, k² माइनस 4, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 दूना 8 3 24। अगर हम k बराबर करते हैं तो 24 हो जाएगा। k² बराबर 24, ठीक है। और अगर k बराबर 24 हो गया, k² बराबर 24, तो k बराबर करेंगे तो रूट का 24 हो जाएगा। रूट का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। करड़ी में 24। अब इसको तोड़ेंगे तो कितने में जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 छक 24, यानी कि 2 गुणे k बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम k बराबर करेंगे तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 2 और करड़ी में 6। यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा हमारा, k का मान प्लस माइनस 2 करने में 6 है। तो बाकी के क्वेश्चन जितने बचे हैं वो अगले पार्ट में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।